नमस्कार बच्चों। आज जो चैप्टर मैं लेके आया हूँ इस चैप्टर का नाम है अनुकर्मणिका। ठीक है। जिसको ऐसे तो देखने में ये बहुत भारी शब्द लग रहा है, लेकिन इसका मतलब बहुत आ, आसान है। ठीक है। हम इसको इंग्लिश में इंडेक्सिंग बोलते हैं और अनुकर्मणिका से हम लोग बहुत पहले से ही परिचित हैं। हम जितनी भी पुस्तक हम पढ़ते हैं, चाहे वो किसी भी विषय का हो, मैथ्स का हो, साइंस का हो, इंग्लिश का हो, ठीक है, तो सबसे पहला पृष्ठ जो होता है विषय सूची की होती है। विषय सूची बोलो, इंडेक्स बोलो या अनुकर्मणिका बोलो, एक ही बात है। बुक में भी विषय सूची बनाया जाता है, जिसमें आप क्या करते हो कि जो चैप्टर आपको पढ़ना है, जो चैप्टर जाना है, तो वहाँ पे वो पेज नंबर लिखा हुआ रहता है पहला पृष्ठ में कि ये चैप्टर, ठीक है, इस पेज में है। ठीक है। तो आप उसको ढूंढ के निकाल लेते हो कि तीसरा चैप्टर किस पेज से स्टार्ट होता है, कहाँ ख़त्म होता है, वो लिखा हुआ रहता है आपके विषय सूची में। यहाँ तक आप अगर गणित के पुस्तक में जाओगे तो वहाँ अच्छे से डिटेल से दिया हुआ रहता है कि ये जो अभ्यास है, ये जो लेसन दिया हुआ रहता है, ठीक है, पाठ जो दिया हुआ रहता है, और उसका जो क्रियात्मक प्रश्न वगैरह रहते हैं, प्रश्नावली रहते हैं, उसकी भी सूची में उसकी भी विषय सूची पहले ही पृष्ठ में सारा पेज नंबर दिया हुआ रहता है, जिससे आप आसानी से उस लेसन को ढूंढ पाते हो। तो बिल्कुल ऑफिसेस में भी ऐसे ही चीज़ों का प्रयोग किया जाता है और चीज़ों को, फाइल को ढूंढा जाता है। तो ये जो अनुकर्मणिका है वो नस्तीकरण के बाद की प्रक्रिया है, या ऐसा भी कह सकते हैं कि कभी कभी अनुकर्मणिका की तैयारी नस्तीकरण के साथ ही हो जाता है। ठीक है। हम अगर इस तरह से ही बोलते रहें तो समय बहुत ज़्यादा लगेगा, तो मैंने कुछ यहाँ पे मटेरियल तैयार किया है आप लोगों के लिए, तो वहाँ से मैं समझाता हूँ आपको। एक स्टोरी भी मैंने बनाया है इसको समझने के लिए। तो हम कक्षा 10 कॉमर्स के ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो पूरे ऑफिस सिस्टम को चलाता है, मतलब ये पूरे ऑफिस सिस्टम को आसानी से चलाता है। इसका नाम है अनुकर्मणिका। सोचिए, अगर ऑफिस में सैकड़ों फाइल रखी हों, जो कि रखी होती हैं, और बॉस बोले कि राजेश कुमार की फाइल तुरंत लाओ। वहाँ पे एक कोई बॉस होता है, वो अपने कर्मचारी को बोलेगा कि राजेश कुमार की फाइल लाओ, और वो आप आधा घंटा ढूंढते रह जाए, मतलब आप ही कर्मचारी हो, आप आधा घंटा ढूंढते रह जाए, तो क्या होगा? काम रुकेगा, समय बर्बाद होगा और आपकी छवि भी खराब होगी। यहीं से अनुकर्मणिका की असली ज़रूरत समझ में आती है। मतलब अनुकर्मणिका कोई भी फाइल को ढूंढने में मदद करती है। इस कहानी से तो बस इतना ही समझ में आ रहा है। तो अनुकर्मणिका का भी मतलब यही है। तो अनुकर्मणिका की यहाँ पे कुछ परिभाषा है। वो क्या है कि अनुकर्मणिका एक खोजी उपकरण है, एक इक्विपमेंट है। ठीक है। खोजी उपकरण मतलब इससे खोजा जाता है चीज़ों को। यह हमें यह सुराग देती है, मतलब एक रास्ता देती है कि कौन सी फाइल किस नाम से किस स्थान पर रखी है। ठीक है। इसलिए कहा जाता है अनुकर्मणिका नस्तीकरण प्रणाली की आत्मा है। मतलब फाइलिंग आप कर लिए, लेकिन फाइल इतनी संख्या में हो जाती है कि उसको ढूंढने के लिए भी आपको एक लिस्ट बना के रखना होता है। उसी लिस्टिंग को ही अनुकर्मणिका कहेंगे। तो अनुकर्मणिका उस स्थान को बता देता है, उस फाइल कहाँ पे रखा गया है वो जगह भी बता देता है, तो आप ढूंढ लेते हो आसानी से। तो इसलिए बोला जाता है कि आत्मा है। मतलब अनुकर्मणिका के बिना फाइलिंग का बहुत ज़्यादा कुछ औचित्य नहीं रह जाता है। ठीक है। तो अनुकर्मणिका एक खोजी उपकरण है, ये भी लिख सकते हो कि खोजने में मदद करता है, कोई भी फाइल को ढूंढने में मदद करता है। जो भी हम इच्छित फाइल चाहते हैं वो ढूंढ के तुरंत ला देता है, समय बचाता है। तो बहुत कुछ बातें तो आप ऐसे ही समझ लोगे। चलो कुछ यहीं से पढ़ते हैं। कुछ नस्तीकरण प्रणालियों में अनुकर्मणिका नस्तीकरण के साथ ही बनाई जाती है। कुछ कुछ नस्तीकरण का जो प्रणाली है फाइलिंग का, वहाँ पे हम पहले ही बना लेते हैं कि कहाँ रखा हुआ है। जैसे पिजन वाला ही जो बनता था वो क्या था, वहाँ पे भी एक संकेत कार्ड दे दिया जाता था, उससे बन जाता था। खैर उतना हमको डिटेल में नहीं जाना है, आप लोग समझते हो, समझदार हो। हम आगे बताते हैं क्योंकि आज कुछ ज़्यादा ही बताना है। अब है अनुकर्मणिका की आवश्यकता, महत्व एवं उद्देश्य। आवश्यकता पूछे तो भी यही लिखना, महत्व पूछे तो भी यही लिखना, उद्देश्य पूछे तो भी ये लिखना, और लाभ भी पूछे तो यही लिख देना। ठीक है। इसका उद्देश्य को सरलता से ढूंढने के लिए, इसका उद्देश्य क्या है?
थोड़ा सा यहाँ पे ये सरलता से कोई भी फाइल को ढूंढने के लिए अनुक्रमणिका का पहला उद्देश्य या आवश्यकता ये है। ग्राहकों की पूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए ग्राहक की पूर्ण जानकारी प्राप्त होती है इससे। ग्राहकों की संख्या का ज्ञान रखा जाता है इसमें। व्यापार के स्वरूप का ज्ञान होता है, किस तरह का व्यापार कौन करता है, किस टाइप का आपके ग्राहक व्यापार करते हैं, उस बात का पूरा ख्याल यहाँ पे अनुक्रमणिका से पता चलता है। खाता नंबर की जानकारी मिल जाती है, ठीक है। ग्राहकों की संख्या, साख जानने में भी मदद मिलती है। साख के बारे में भी लिखा जाता है कि कितना भी क्रेडिटर वर्दीनेस है, मतलब कितना वो क्रेडिबल है, ठीक है, कितना विश्वासी है, इस बात को भी पता किया जाता है। कर्मचारियों की जानकारी रखने के लिए कर्मचारी भी कितने संख्या में हैं क्या नहीं है, अनुक्रमणिका में इन बातों को भी लिखा जाता है। किस में भुगतान पद्धति को सरल बनाने में, ठीक है। तो इतना कुछ अनुक्रमणिका में बहुत सारा महत्व है। आप 2-4 भी लिख दोगे तो काम चल जाएगा। सरलता, ग्राहकों की पूर्ण जानकारी, उनका खाता संख्या जानना, ठीक है, व्यापारिक स्वरूप को जानना, 4-5 भी दिमाग में रहेगा, काफ़ी है। अब हम आएंगे अनुक्रमणिका के प्रकार में। अनुक्रमणिका के प्रकार में पहला प्रकार है साधारण अनुक्रमणिका, फिर है स्वरात्मक अनुक्रमणिका, फिर है श्रृंखला अनुक्रमणिका, फिर चौथा है कार्ड अनुक्रमणिका, पांचवा है दिखने वाली कार्ड अनुक्रमणिका, चक्रीय, और छठा है चक्रीय अनुक्रमणिका। हम चलिए इसको डिटेल में थोड़ा सा जानते हैं। ज़्यादा डिटेल करने की आवश्यकता नहीं है, बहुत बड़ा है ये चैप्टर। तो पहले हम साधारण अनुक्रमणिका के बारे में बात करेंगे। सिंपल, इसको अल्फ़ाबेटिकल इंडेक्स भी बोला जाता है। इसमें क्या करते हैं कि साधारण अनुक्रमणिका में नामों को A to Z क्रम में रखा जाता है, ठीक है। हर अक्षर के लिए अलग अलग पेज बनाए जाते हैं। मतलब एक पेज बना लिए तो A नाम का एक पेज रखें, ठीक है, B नाम का B पेज रखें, C नाम का तीसरा पेज रखें। इस तरह से हम Z तक पेज बना लिए। तो कभी कभी देखा जाता है कि XYZ का एक ही पेज बना लेता है, क्योंकि XYZ से बहुत कम नाम आते हैं, ठीक है। जैसे A पेज में A का एक हेडिंग बनाया, A पेज बनाया, एक समझ लो डायरी टाइप का है हर पेज में। तो पहला अनुक्रमणिका करेंगे, पहला अगर इंडेक्सिंग करेंगे तो सबसे पहले A पेज लिखेंगे और उसके अंतर्गत जितने भी A से आने वाले नाम, अमरनाथ हो गया, अमित हो गया, अशोक हो गया, अंजलि हो गई। यहाँ लड़कियों का नाम मैंने नहीं लिखा है, लेकिन वो भी मान लो, कोई भेदभाव नहीं है। मैं बता ही रहा हूँ कि इसमें नाम जो आया मैंने कर दिया, आप अपने से समझ लो। बी पेज में बालकृष्ण आ गया, विनोद आ गया, ब्रजेश आ गया, बबीता आ गई। इस तरह से बी पेज में भी इन नामों को लिया गया, ठीक है। उसी तरह सी पेज में, माने तीसरे पेज में सी, चंद्रशेखर, चैतन्य। उसी तरह डी का पेज बनाए, ई का पेज बनाए, ऐसे बनाते चले गए। तो साधारण अनुक्रमणिका में नामों को A से Z के क्रम में रखा जाता है और हर अक्षर के लिए अलग अलग पेज बनाए जाते हैं। सिंपली इसका आंसर यही होगा। इस प्रकार नाम अल्फ़ाबेट के आधार पर ढूंढे जाते हैं। यह सरल, सस्ती और छोटी कार्यान्वयन के लिए बहुत उपयोगी होती है। मान लो जैसे राजेश वाला फाइल ढूंढना है, तो पहले हम उसमें पलट लेंगे, आर वाला हम देखेंगे, आर में बहुत सारा आर के से संबंधित नाम होगा। राजेश का फाइल कहाँ रखा हुआ है, किस दराज में रखा हुआ, वो पूरा डिटेल वहाँ लिखा है। तो हम जाके वो आराम से ढूंढ के लाके बॉस को दे देंगे। कोई आधा घंटा लगने का सवाल नहीं है और हमारा काम सुचारू रूप से चलेगा। अब चलो दूसरा है स्वरात्मक अनुक्रमणिका। कुछ उतना दिमाग नहीं लगाना है। तो ये फोनेटिक और साउंड इंडेक्स कर दिए। ये वॉवेल्स है, खासकर जो भी वॉवेल होता है वो स्वर होता है, इसलिए इसका नाम फोनेटिक और साउंड इंडेक्स भी बोल सकते हैं इसको, या वॉवेल इंडेक्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। वॉवेल क्या होते हैं, AEIOU, ठीक है। तो बात है कि वो जो साधारण अनुक्रमणिका मैंने बताया था, जो अल्फ़ाबेटिकल वाला था, A से Z के लिए अलग अलग पेज रखा जाता था, यहाँ पे वो वोवेल को लेके बनाया जाता है। तो उसी का ये विस्तारित रूप है। जैसे यहाँ पे मान लो R एक पेज में नहीं अटा, तो R एक पेज बन गया, फिर RE बन गया, फिर RI बन गया, RO बन गया, RU बन गया। मतलब प्रत्येक अक्षर के लिए उसमें वॉवेल को जोड़ के हम 5-5 पेज का विस्तार कर दिए, ठीक है। यहाँ स्वरात्मक का अर्थ होता है स्वर वॉवेल्स पर आधारित। यह नामों को अल्फ़ाबेट से नहीं बल्कि उच्चारण के आधार पर रखती है, ठीक है। यहाँ पे ये हो गया और उसी का विस्तार रूप है। आप एक लाइन लिख सकते हो यहाँ पे स्वरात्मक अनुक्रमणिका के बारे में कि वह साधारण अनुक्रमणिका का ही विस्तार रूप है। इसमें पेज इस प्रकार बनते हैं,
RARERIRORU। फिर उसी तरह के का भी बनाएंगे, AAAI AIAOAU। तो इस तरह से बनते हैं। जैसे राम राजेश राधा RA में आएगा और रेखा रेमन RE में आएगा। देखो यहाँ पे लड़की का भी नाम मैंने लिखा, तो कोई भेदभाव मैं नहीं करता, ठीक। और लड़का लड़की कुछ होता नहीं है, स्टूडेंट होते हैं, ठीक है। इसलिए कहा जाता है स्वरात्मक अनुक्रमणिका साधारण अनुक्रमणिका का आधुनिक और विस्तृत रूप है। तो ये भी लाइन यहाँ पे लिखा हुआ ही है कि स्वरात्मक अनुक्रमणिका जो होता है साधारण अनुक्रमणिका का ही आधुनिक और विस्तृत रूप है। अगर थोड़ा सा बड़ा व्यवसाय है तो हम स्वरात्मक अनुक्रमणिका का यूज़ कर लेते हैं, जबकि ये दोनों जो अनुक्रमणिका है छोटे व्यवसाय के लिए ही उपयोगी है। अब आएंगे हम श्रृंखला अनुक्रमणिका। श्रृंखला चेन इंडेक्सिंग। मान लो एक ही आदमी से बहुत सारे पत्र आते हैं हमारे पास, ठीक है। तो हमको कौन कौन डेट में कब कब पत्र आते हैं उसके हिसाब से एक चेन इंडेक्सिंग बनाया जाता है। तो यहाँ पे अंश और हर का खेल है, जो मैंने क्लास में डिटेल से बताया था। तो आपको यहाँ पे लिखना है तो उतना तो आप नहीं यहाँ पे डाल सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे कोशिश किया हूँ, इसको पढ़ देता हूँ, आप समझने की कोशिश करो। इस प्रणाली में किसी ग्राहक या संस्था को विभिन्न तिथियों पर भेजे गए पत्रों को क्रमवार विवरण रखा जाता है। मतलब इस प्रणाली में किसी ग्राहक, कोई एक ग्राहक या संस्था से अलग अलग डेट में अलग अलग चिट्ठी आता है और क्रमवार आता है, तो एक ही ये में हम उसको ये करके रख देते हैं, क्रमवार तरीके से सजा के रख देते हैं। क्योंकि एक ही ग्राहक का जब बहुत ज़्यादा हमारे साथ डीलिंग हो जाता है तो हमको उसका भी हिसाब रखना होता है। कोई एक पत्र नहीं आता है उसका, मान लो दिन में 20 पत्र आ रहे हैं तो हर का मेंशन करने के लिए फिर हम वहाँ पे अंश हर करके हम लोग रख देते हैं कि इस डेट में ये आया, इस डेट में ये आया, इस डेट में आया। तो इस तरह का एक श्रृंखला अनुक्रमणिका बनाया जाता है। यानी कब किस विषय पर किसे पत्र भेजा गया सब एक ही श्रृंखला में मिल जाता है। तो हम उस पेज को ढूंढते हैं तो सारा मिल जाता है हमारा, ठीक है। गुण क्या है इसका? रिकॉर्ड सुव्यवस्थित रहता है, संदर्भ ढूंढना आसान होता है, बड़े व्यवसायों के लिए उपयोगी है ये, ठीक है। बड़े व्यवसाय के लिए श्रृंखला अनुक्रमणिका होता है। सीमाएं क्या है? सीमाएं पूछे या दोष एक ही बात होता है। अवगुण बोलो, ये एक ही बात होता है। अधिक समय लगता है, अधिक स्थान घेरता है। ये बहुत लेंदी होता है और बहुत समय लगता है और बहुत स्थान घेरता है। अब उसी का तोड़ और बहुत ही आधुनिक अनुक्रमणिका है जिसका नाम है कार्ड अनुक्रमणिका, कार्ड इंडेक्सिंग। इसमें प्रत्येक व्यक्ति या संस्था के लिए अलग अलग कार्ड बनाए जाते हैं। यह 2 कार्ड मिलकर पूरा सिस्टम चलाते हैं, ठीक है। कार्ड अनुक्रमणिका में 2 कार्ड बनते हैं, एक संकेत कार्ड। संकेत कार्ड का काम है दिशा दिखाना, और नाम कार्ड जिसमें नाम पता लिखा हुआ रहता है, ठीक है। तो संकेत कार्ड रास्ता दिखाता है, नाम कार्ड मंजिल बनाता है। मान लो एक कार्ड बनाया है, कार्ड समझते हो, एक छोटा छोटा समझ लो कि इन्वेलप टाइप का। जैसे कि हम अगर एक एग्जांपल दें, जैसे एक कार्ड है, समझ लो ये एक इस तरह का कार्ड है, ठीक है। तो हम कार्ड एक एक कार्ड बना लिए, इसमें सबका नाम लिख दिए, पता लिख दिए, ठीक है। इस तरह से हम एक कार्ड में ग्राहक का, अपना ग्राहक का नाम लिखें, पता लिखें, टेलीफोन नंबर रखें, ये सारा लिख दिए, ठीक है। इसमें एक इस कार्ड में एक कार्ड हो गया, उसके लिए एक स्पेशल कार्ड बना दिए और उसका सारा डिटेलिंग, उसका फाइल कहाँ रखते हैं वो सब सारा लिख दिए हम। तो उसके लिए कार्ड बन गया हमारे पास, ठीक है। ये कार्ड हो गया। तो ये हो गया नाम कार्ड, ये क्या हो गया? नाम कार्ड। अब है कि हर में एक छोटा छोटा और इससे छोटा एक कार्ड बैठा है जिसको संकेत कार्ड बोलते हैं, जो कि अल्फ़ाबेटिकली होता है, ABCD करके लिखते हैं हम उसमें, ठीक है। तो संकेत कार्ड के लिए और नाम कार्ड के लिए एक अलमारी की व्यवस्था की जाती है जिसका आगे ट्रांसपेरेंट रहता है, ठीक है। तो यह 2 मिलकर पूरा सिस्टम चलाते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है संकेत कार्ड रास्ता दिखाता है, नाम कार्ड मंजिल बताता है। अब समझो, यहाँ उदाहरण मैंने यहाँ पे समझाया है। ए लिखा हुआ है वो संकेत कार्ड है। ए के अंदर क्या क्या गया? अमरनाथ, अमित, अशोक। तो यहाँ पे जो नीचे में अमरनाथ, अमित और अशोक आया है, ये जो देख पा रहे हो आप, अमरनाथ, अमित, अशोक आया, नाम कार्ड है। और ए जो है वो संकेत कार्ड है। फिर बी जो लिखा है वो संकेत कार्ड है और इसके नीचे जो नाम लिखा हुआ है वो नाम कार्ड है। तो संकेत कार्ड में उसका पहला अक्षर लिखते हैं उस नाम का, और उस संकेत और उस अक्षर का जितना भी नाम है
उसी संकेत कार्ड के नीचे रख देते हैं। और सबसे पहले हम मान लो अलमारी ट्रांसपेरेंट है तो पहले वहाँ पे मान लो बी लगा दिए उस बॉक्स में, और बी के पीछे जितना भी बी नाम का आदमी होगा सब आ जाएगा। ठीक है, उसी तरह ए के साथ आ जाएगा। इस तरह से ए से जेड तक के लिए हम बना सकते हैं। तो यहाँ ए और बी संकेत कार्ड है और नीचे लिखे नाम नाम कार्ड है। ठीक है, अब हम आएंगे नेम कार्ड पर कि क्या लिखा रहता है। संकेत कार्ड कुछ नहीं होता है, नाम कार्ड पे क्या लिखा रहता है, इस पर लिखा जाता है ग्राहक का नाम, पता, खाता नंबर, फाइल नंबर, बस यही मुख्य सूचना कार्ड होता है। ठीक है, यही नाम कार्ड होता है। ठीक, और संकेत कार्ड क्या होता है, इसका कार्य कार्डों के समूह में बांटना है और सही दिशा दिखाना है। यह बिना जानकारी का होता है पर खोज को आसान बना देता है। जैसे मान लो अगर हम अमरनाथ को ढूंढेंगे तो ए लिख दिए तो उसके अंदर ही होगा अमरनाथ, तो वैसे हम ढूंढ लेंगे उसको। ठीक है, तो ये संकेत कार्ड हो गया, लेकिन इसके लिए अलमारी बनाने की आवश्यकता होती है, तो ये महंगा है। तो इस तरह से इसमें होता है। एक फिर होता है आउट कार्ड बनाते हैं, अनुपस्थित कार्ड बनाते हैं, इसी सिस्टम के लिए है ये। तो अनुपस्थित कार्ड क्या होता है, जब कोई फाइल अलमारी से बाहर निकाली जाती है तो उसकी जगह पर यह कार्ड रखा जाता है और वहाँ पे उसके, जैसे मान लो राजेश का हम कार्ड बाहर कर दिए तो वहाँ पे राजेश को का एक एब्सेंट कार्ड बना के उसके अंदर रख देंगे। और फिर मान लो राजेश का ढूंढने गए तो देखेंगे कि एब्सेंट कार्ड है यहाँ पर, तो फिर हम वो एब्सेंट कार्ड का रिकॉर्ड रखते हैं कि भाई किसको एब्सेंट किए, तो वहाँ से मिल जाएगा कि नहीं ये तो हम उस आदमी को दे दिए थे। तो आराम से ये प्रक्रिया समझ में आया, आउट कार्ड हो जाता है। इस पर लिखा होता है किसने फाइल ली और कब ली और क्यों ली, ये लिख देते हैं। जैसे बॉस ने राजेश की मंगवाई थी तो राजेश का हम नाम वहाँ लिख दिए और बॉस को दिए हैं, इस बात की जानकारी रख ली है, उस एब्सेंट कार्ड में वो लिखा हुआ है तो हमको पता चल गया, तो हम ज़्यादा परेशान होंगे नहीं। ये फाइल के गुम होने से बचाता है। तो ये फाइल जो हमारे दिमाग में होता है कि अरे हम तो निकाले थे, क्योंकि मेमोरी हमेशा सब कुछ याद नहीं रखता है। ठीक है, ये प्रॉब्लम है। तो अनुपस्थित कार्ड का ये काम है जैसा है। अब निष्क्रिय कार्ड, यानी जो फाइल का काम खत्म हो गया है तो उसको निकाल के कहीं और रख दिया जाता है और उसका एक रिकॉर्ड बना लिया जाता है और उसको इनएक्टिव कार्ड बोला जाता है, निष्क्रिय कार्ड बोला जाता है। तो जिन खातों में अब लेन देन बंद हो चुका है, मतलब किसी तरह का लेना देना नहीं है, उनके लिए निष्क्रिय कार्ड बनाए जाते हैं और इससे सक्रिय और निष्क्रिय खातों में अंतर बना रहता है। तो इसमें जितने भी इनएक्टिव कार्ड हैं वो बाहर रह गया तो हमको पता चल जाता है कि एक्टिव कार्ड कितना है। ठीक है, नहीं तो अलमारी में उतना जगह थोड़ी ही कि हमेशा वो चलता रहेगा और बहुत जो निष्क्रिय हो जाएंगे उसको हटा दिया जाएगा, तो अलमारी में जगह बच जाएगा और उसको कहीं बांध के रख दिया जाएगा जो जितने भी निष्क्रिय फाइल हैं। ठीक है, अब हम कार्ड अनुक्रमणिका के लाभ भी पूछ सकते हैं आप लोग से। ठीक है, तो नए कार्ड रखना आसान है, पुराने कार्ड हटाना आसान है। इसमें जो भी पुराने कार्ड हैं उसको हटा सकते हैं आराम से, इनएक्टिव हो गए हटा दिए। लचीलापन है, जैसा चाहें वैसा यूज कर सकते हैं क्योंकि इसका सिस्टम बहुत अच्छा बनाया गया है। खर्चा भी बहुत ज़्यादा नहीं है, कम ही खर्च में इस व्यवस्था को किया जाता है, लेकिन है नहीं ये बड़े व्यवसाय के लिए, बड़े व्यवसाय के लिए ही है, छोटे व्यवसाय के लिए थोड़ा महंगा हो जाता है। लेकिन अब छोटा हम किसको बोले, बड़ा किसको बोले, व्यवसाय सब लगभग बड़ा ही होता है। ठीक है, साफ़ सुथरी और व्यवस्थित प्रणाली है। ठीक है, और ये जो बहुत साफ़ सुथरी व्यवस्थित प्रणाली है, मुझे भी बहुत पसंद आता है। अब कार्ड अनुक्रमणिका के दोष क्या हैं, कार्ड गलत जगह रखे जा सकते हैं। यहाँ पे कार्ड का खेल है, कभी आगे पीछे हो गया हड़बड़ी में तो आप ए वाला में अमरनाथ को ढूंढते रहो, पता चला कि तुम बी में रख दिए हो, तो ये सब प्रॉब्लम आ सकता है। तो कार्ड गलत जगह रखे जा सकते हैं। एक समय में एक ही कार्ड देखा जा सकता है, एक समय में आगे से सिर्फ एक के दिखेगा कि भाई संकेत कार्ड ही दिखेगा कि ए है, लेकिन आप सोचोगे अमरनाथ के बदले उधर पीछे एंथोनी है या अकबर है। ठीक है, अमर के पीछे एंथोनी है कि अकबर है कि रेखा है, वो आप नहीं ढूंढ पाओगे वहाँ पे। आप वहाँ संकेत कार्ड में ही लिखा हुआ रहेगा, उसी से फिर आपको ढूंढना ही पड़ेगा। तो ये प्रॉब्लम है कि सारा कार्ड एक बार में नहीं दिखता है। ठीक है, और एक समय में एक ही कार्ड देखा जा सकता है, कार्ड खोने की संभावना रहती है और कार्ड कभी कभी खोने की भी संभावना रहती है। तो दोस्त तो नहीं हर सिस्टम का होता है, लेकिन अच्छा साफ सुथरा सिस्टम ही है। ठीक है, अब है दिखने वाली कार्ड अनुक्रमणिका, 5वां। ये थोड़ा महंगा है। इसमें क्या होता है कि इस कार्ड में लोहे के स्टैंड में ऐसे लगे होते हैं कि सभी कार्ड एक साथ दिखाई देते हैं। लोहा का एक कोई स्टैंड बना हुआ रहता है, ऐसा सांचा रहता है जिसमें जितने भी कार्ड रखे जाते हैं, ये भी कार्ड अनुक्रमणिका का ही विस्तारित रूप है। ये तुम्हारा दिखने वाला कार्ड अनुक्रमणिका और अगला जो
रोटरी इंडेक्स है, दोनों का लगभग तीनों का एक जैसा सिस्टम है। जैसे वहाँ दो पहले जो समझाए थे, साधारण अनुक्रमणिका और स्वरात्मक अनुक्रमणिका, वो लोग दोनों एक दूसरे से मिलते हैं, यहाँ पर भी ये मिलते हैं। ठीक है, तो दिखने वाले कार्ड अनुक्रम है, इसमें कार्ड लोहे के स्टैंड में ऐसे लगे होते हैं कि सभी कार्ड एक साथ दिखाई देते हैं, एक साथ दिखता है। ठीक है, आप बाहर से ही देख सकते हो कि अमरनाथ का कौन है, अकबर का कौन है, एंथोनी का कौन है, तो ये दिखता है। ठीक है, समय का बचत होगा इसमें, जब सब दिखेगा, जिसको ढूंढना है तुरंत पता चल जाएगा आपको, तुरंत उस फाइल को निकाल पाओगे। सुरक्षित प्रणाली है, बहुत ही सुरक्षित है, आधुनिक पद्धति है, और ये मॉडर्न है। थोड़ा दोष है कि महंगा होता है, थोड़ा महंगा पड़ेगा। सिस्टम जितना अच्छा करोगे उतना महंगा पड़ेगा, जितना इन्वेस्टमेंट तो खोजता ही है। अधिक स्थान घेरता है, अधिक स्थान घेरने का भी इसमें दोष है। सीमित प्रयोग है, इसका प्रयोग बहुत ही सीमित ही है, बहुत ज़्यादा नहीं है। मतलब जितना ये दिख रहा है उतना उसका फायदा नहीं दिख रहा है, तो दोष भी इसके हैं भर भर के। तो 3 दोष दिए गए हैं। अब अगला हम बात करेंगे चक्रीय अनुक्रमणिका। इस प्रणाली में कार्ड पहियों पर लगे होते हैं, पहिया घुमाने पर कार्ड सामने आ जाता है। वहाँ पर आपको एक पहिया लगा हुआ रहता है, और वो जब आप रोटेट करते हो ऐसे करके, इसीलिए इसका नाम है रोटरी इंडेक्स। आप जब उसको रोटेट करते हो तो सामने कार्ड आने लगता है, तो आप आराम से उसमें ढूंढ सकते हो। ये भी अत्यंत सरल पद्धति है, कम स्थान घेरती है। वो जो पहला इसका जो ऊपर था उसका सुधरा हुआ रूप है, थोड़ा कम स्थान घेरता है, बड़े व्यवसाय के लिए उपयुक्त है। छोटे व्यवसाय के लिए महंगा है, तो छोटे व्यवसाय के लिए तो सही नहीं होगा। एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाना आसान है ये। ठीक है, जगह कम घेरने की वजह से। ठीक है, तो हो गया, आज ये चैप्टर समापन हो गया। बस एक लाइन लास्ट वाला याद रख लो कि आज आपने जाना कि अनुक्रमणिका बिना ऑफिस अंधा है। अनुक्रमणिका ही आँख होती है ऑफिस की, मतलब ढूंढने का काम करता है, तो आँख होती है, इसके बिना वो ऑफिस अंधा है। और कार्ड प्रणाली में संकेत कार्ड आँख है। कार्ड प्रणाली मैंने बोला था कि बढ़िया है, तो कार्ड प्रणाली में संकेत कार्ड आँख है, नाम कार्ड दिमाग है। दोनों मिलकर ऑफिस को तेज, स्मार्ट और प्रोफेशनल बनाते हैं। इतना ही ठीक है आज के लिए। और आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।